बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ होगा, कुछ हुआ भी तो हमसे पूछ के थोड़ी होगा। दिसंबर 1970 में ना फॉर्म 45 था, ना फॉर्म 47 का टंटा। बड़े पैमाने पर धांधली की भी शिकायत नहीं मौसूल हुई, फिर भी वाज़े तौर पर सबसे बड़ी अक्सरियती जमात यानी अवामी लीग को इंतकाले इक्तदार ना हुआ, चुनाचे मुत्तहिदा पाकिस्तान का इंतकाल हो गया। 77 में पहली बार किसी फौजी डिक्टेटर की बजाय मुंतखब सिविलियन हुकूमत ने इंतखाबात करवाए। हालांकि भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी बासानी जीत सकती थी, मगर उन्हें जाने किसने मशवरे दे डाला कि आप बिला मुकाबला मुंतखब होंगे तो ये पैगाम जाएगा कि आप कितने अजीम लीडर हैं। लाड़काना से उनके मद्दे मुकाबल पीएनए के उम्मीदवार जान मोहम्मद अब्बासी को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें अगवा कर लिया और भुट्टो साहब की मिसाल पर अमल करते हुए पंजाब और सिंध के वुज़रा आला समेत पीपल्स पार्टी के लगभग 16 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। यूं 77 के इंतखाबात पर पोलिंग से पहले ही सवालिया निशान लग गया। सोने पर सुहागा 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली की पोलिंग के रोज हुआ, जब पीपल्स पार्टी 200 जनरल नशिस्तों में से 155 ले उड़ी और 9 जमाती इत्तेहाद पीएनए को सिर्फ 36 सीटें मिली। कई जगह तो जोश में 85 से 90% तक वोट डाल दिए गए। फिर हम सब ने देखा कि बिल्ली ने दूध की बाल्टी ही उल्ट दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सजाद अहमद जान थे। उनके साहबजादे वसीम सजाद बाद में सेनेट के चेयरमैन और सदर ममलकत के ओहदे पर भी रहे। 85 के इंतखाबात गैर जमाती थे, लिहाजा धांधली की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। 88 के इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बन के उभरी, मगर उन्हें भी कई दिन इंतजार करवा के और गुलाम साख खान को सदर मुंतखब करवाने, साहबजादा यकूब खान को बतौर वजीर खारजा बरकरार रखने और जौहरी पॉलिसी और अफगान पॉलिसी में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी पर इक्तदार सौंपा गया। बेबसी की इंतहा यह थी कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे क्लासिकी सदारती उम्मीदवार के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने वादे के मुताबिक सुपर ब्यूरोक्रेट गुलाम साख खान के हक में वोट दिया। नवाबजादा इतने वजादार शख्स थे कि गिला तक ना किया और बागो बहार शख्सियत को चुप सी लग गई। मगर जैसे पीपल्स पार्टी ने सदर बनवाया, उसने 2.5 साल बाद बेनजीर हुकूमत को नाहल और बदनवान करार देकर चलता कर दिया। ईवान सदर और जीएचक्यू के पास कुर्सी नशीनी के लिए नवाज शरीफ की शक्ल में मुतबादल मौजूद था। नवाज शरीफ ने चंद माह बाद खुद को असली वजीर आजम समझना शुरू किया तो उनके आसपास भी सियासी सुरंगें बिछाई जाने लगी। जब नवाज शरीफ को भी बीच आईनी मियाद के फारग करने का फैसला हुआ तो सदर गुलाम साख खान ने न सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि कायज़बे हिज़्ब इख्तिलाफ बेनजीर भुट्टो को भी इत्मीनान में लिया। हालांकि बेनजीर भुट्टो का मौकफ ये था कि उनकी पहली हुकूमत की बरतरफी के बाद जो इंतखाबात हुए उनके नताइज ईवान सदर की तायद से एजेंसियों की मदद से चुरा लिए गए थे। इंतखाबात करवा के बीबी को दोबारा इख्तियार दे दिया गया। इस बार बदनवानी और नाहली का ताज बरतरफ नवाज शरीफ के सर पर रखा गया। फिर 1996 में ये ताज बीबी के सर पर रख के उन्हें बरतरफ किया गया और साबक नाहल और करप्ट नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाई। जब मियां साहब की दूसरी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ ने चलता कर दिया तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरी अमल को बार बार पटड़ी से उतारने और खुद भी जख्म पर जख्म खाने के बावजूद एक और सिविलियन हुकूमत की जबरी रुखसती पर खुशी का इजहार किया। फिर भी नए बेमरवत फौजी डिक्टेटर ने दोनों रहनुमाओं को मुल्क से बाहर रखने के इंतजाम कर दिए और एक और किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ को इलेक्शन रचा के बागडोर थमा दी। जाने एस्टेब्लिशमेंट को किस फकीर की बददुआ है कि वो जिस पर भी हाथ रखती है फिर उसी की दुश्मन हो जाती है, और जिस पर हाथ रखा जाता है इक्तदार में लाए जाने के कुछ अरसे बाद ही उस पर भी कोई जिन चढ़ जाता है और वो खुद को ग्रूम करने वाले हाथों को ही काट खाने की कोशिशें करता है। भुट्टो साहब से इमरान खान तक एक ही कहानी है, नहीं बदला तो बादशाह गुरों का स्क्रिप्ट नहीं बदला। हर बार बैलेट बॉक्स में वोट पड़ते जरूर देखा जा सकता है, मगर जब डब्बा खुलता है तो कभी दस्ताना बरामद होता है तो कभी बूट, बस वोट ही नहीं निकलता। वोटर ने पहली बार मौका मिलने पर 1977 में मनमानी की कोशिश की और सिस्टम को दौलती झाड़ दी। चुनाचे बदतमीज और नासमझ वोटर को काबू में रखने के लिए
मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया। 70 के बाद वोटर ने दूसरी बार 8 फरवरी को रट्टा टाया सबक एक जानब फेंकते हुए रस्सी तड़ाने की कोशिश की। फिलहाल पूरा निजाम इस रस्सी पर झूल रहा है और नीचे गहरी खाई है। वो दिन गए जब स्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान सियासी मामलात में मुसलसल मुदाखलत के सवाल पर झगड़ा था। अब लगभग सब ने ही सियासत में फौज के मुश्किल किरदार को एक तलख हकीकत समझ के हलक से उतार लिया है। झगड़ा बस इतना बचा है कि जिले सुबहानी जब हम बार बार आपके जूते खाने के बावजूद मुसलसल सेवा कर रहे हैं तो एक आउटसाइडर यानी इमरान खान को महल सरा का रास्ता दिखाने की क्या जरूरत थी, जबकि इमरान खान का फौजी क़यादत से महज इस नुक्ते पर झगड़ा शुरू हुआ कि जब मैं आपके कदम पे कदम सादतमंदी से चल रहा था तो फिर उन्हीं के हाथों मुझे क्यों रसवा किया, जिनको मैं आपके कहने पर चोर और डाकू कहता रहा। 70 का पहला इलेक्शन आधा मुल्क ले गया, जबकि 12वें इंतखाब ने इलेक्शन कमीशन समेत हर अदारे पर यकीन की आखिरी बोतल भी तोड़ दी और जिन निकल भागा। अब ये जिन किन किन को रूप बदल बदल के डराता है, बस देखते जाइए।